नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्याम है। आप देख रहे हैं श्याम फेसबुक पेज। दोस्तों, मैं इस टाइम सरलाई में हूं, जो सामो प्रखंड में एक स्कूल है। साथियों, आज 21 जून है और 2026 के उपलक्ष्य मैं जितेंद्र सर से मिलने आया हूं और स्कूल के बारे में, आज गुरुकुल स्कूल है उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा, कैसे क्या और आगे क्या फीचर है इस स्कूल का और यहाँ का बच्चे के बारे में सर से मैं जानूंगा और बात करते हैं इनसे। सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मोबाइल नहीं, ये श्याम फेसबुक पेज है। अच्छा, ठीक है। आपका जो चैनल है श्याम फेसबुक पेज, जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे ग्रामवासी और हमारे जो अभिभावक हैं उनको 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे विद्यालय में भी एक योग दिवस पे योग कराया जा रहा है। आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। सर, यहाँ पे कुछ सवाल है हमारे, और कहीं कहीं जो आम पब्लिक जो बाहर से भी, वो भी कहीं कहीं इस स्कूल के बारे में सोचते हैं। पिछले 2014 में स्टार्ट ये स्कूल हुआ था। लोग कहीं कहीं शहर बम्बई, चाहे एक हाई एजुकेशन लेके बाहर विदेश चले जाते हैं, या कहीं अपने शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में चले। आपने कैसे सोचा ग्रामीण क्षेत्र में और यहाँ एक स्कूल का कहीं कहीं खोला जाए और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए? क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? इसके बारे में हम कहना ये चाहेंगे कि हम इसी गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा घर यही है। और हम शुरुआत से देखें कि यहाँ की जो पढ़ाई है, जो पढ़ाई का लेवल है, यहाँ से पढ़ के अगर कहीं बाहर अब जाते हैं तो थोड़ा सा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना कि अभी का जो कल्चर है, इंग्लिश जो भी रहे उसका हर जगह उपयोग होता है, इसलिए यहाँ उस ढंग की पढ़ाई हो नहीं पाती थी। तो बाहर जब बच्चे जाते थे तो उनको फेस करना पड़ता था बहुत सारी समस्याओं का। तो गांव में जब हम रहने लगे तो अपने भी बच्चे थे, उनके बारे में भी सोचना पड़ गया कि अब उनको भेजे तो कहाँ भेजे, यहाँ पढ़ाई की वैसी कोई सुविधा है नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ के बच्चे कम से कम बेस मजबूत करके अगर कहीं बाहर भी जाना पड़े, लोगों को अपना सुविधा है कहीं भी ले जाते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन कम से कम जितना भी यहाँ गांव में रहते हैं बच्चे, उनका पढ़ाई का जो तौर तरीका है कम से कम बेस बन जाता है यहाँ। और मेरा उद्देश्य भी यही था यहाँ कि आप अपने गांव में एक अच्छा स्कूल के वजह से और कहीं कहीं बच्चे का भविष्य का लेकर बहुत ज्यादा, इनका बेस इतना बढ़िया हो जाए कि किसी भी फील्ड में जाए उनको परेशानी ना हो। आपको लगता है यहाँ पर रिजल्ट काफी अच्छा मिल रहा है? हाँ हाँ हाँ, माइक पे कहीं समस्या तो नहीं हो रहा? कोई नहीं, हो जाएगा दोबारा कवरेज उसमें, एडिटिंग में आ जाएगा। क्या कह रहे हो? चालू करें? है? ये मैं 2014 से देख रहा हूँ, ये स्कूल खुला था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी स्कूल होती है प्राइवेट सेक्टर में जो कुछ टाइम चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। ऐसा क्या खास रीजन था 2014 से लेकर अब तक कहीं कहीं प्रोग्रेस और गांव के लिए एक अच्छा काम कर रही है स्कूल? क्या कहना चाहोगे इसके लिए? रीजन, अब विद्यालय बहुत सारे खुलते हैं और बंद भी होते हैं, तो उनकी क्या समस्या रही है वो तो हमको नहीं पता है। लेकिन हम अपने स्तर से अगर देखना चाहें तो हम ये रोजगार मान के इस विद्यालय का प्रारंभ नहीं किए। ये मेरा अपना ड्रीम था, मेरा अपना अपने गांव के उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए ये शुरुआत किए थे। और प्रॉफिट और नुकसान का यहाँ कोई है नहीं। बहुत नुकसान में रहे, कोरोना की वजह से बहुत सारी समस्याएं आई और बहुत बैक चले गए, लेकिन चूंकि काम हमको करना था तो बस करना है। यहाँ फायदा और नुकसान की बात नहीं है, बस हम एक गांव में संस्था चलाना चाहते हैं। कहीं कहीं आपको इस गांव का सपोर्ट मिलता है? यहाँ का लोगों का गांव का सपोर्ट नहीं है तो हम चल कैसे रहे? बिल्कुल गांव का सपोर्ट है, गांव के लोग लाभान्वित होते हैं और वो इसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। हमारे बच्चे अगर कोई 8 तक का है हमारे पास, हम 8 तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। 8 तक बच्चों को पढ़ाते हैं, 8 तक का सर्टिफिकेट हम
मान्यता प्राप्त है हमारे पास। तो 8 के बाद कहीं भी बच्चे जाते हैं तो गार्जियन से भेंट होती है, बाद में आते हैं भेंट करने के लिए, तो बोलते हैं कि वहाँ टेस्ट में भी अच्छे आए बच्चे और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, संतुष्टि होती है ये सारी चीजें सुन के। अच्छा सर, एक चीज और जानना था, जैसे मान लीजिए जो सक्षम लोग हैं वो यहाँ पे शायद हो सकते हैं फीस देने के लिए बच्चे अपने पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा भी ऑफर है क्या? कोई गरीब बच्चा जो नहीं, मतलब उनके माता पिता ऑफर कर सकते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए और मन हो कि हाँ भाई स्कूल बढ़िया एजुकेशन मामले में बहुत अच्छा है और मैं पढ़ाना चाहता हूँ, कोई ऑफर है इनके लिए? कोई बात आप कहना चाहेंगे इसके लिए? पहले तो हमारा जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है 25% बच्चे को हमको फ्री में पढ़ाना है, ठीक है। उसके अंतर्गत हमारे पास बच्चे अब एडमिट हो रहे हैं ऑनलाइन, वो आवेदन करके आरटी के तहत हर साल, मतलब कैपेसिटी के अनुसार, बिल्कुल, मतलब 10-12 बच्चे का यहाँ सीट खाली रहता है, वो विधिवत तरीका हो गया। अब जैसे कि मतलब आरटी के तहत सरकार का एक प्रावधान है जो कि 25% बच्चों को हमको मुफ्त में पढ़ाना होता है, उसका पैसा हमको सरकार बाद में दे देती है। क्या मतलब ऐसे बच्चे एडमिट है अभी भी? हाँ हाँ, मेरे पास या साल 10 बच्चे एडमिट हुए हैं वैसे, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, उनकी उसका कुछ नॉर्म्स होता है, वो तो प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार वो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और सेलेक्ट करके हमको विद्यालय डीओ द्वारा दिया जाता है हमारे पैक पे, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम इस साल भी 10 बच्चे का एडमिशन हुआ है। जो जनता आपको देख रही है कहीं कहीं, शायद हो सकता है वो आपको नहीं जानते हो, ठीक है, मेरे पेज के लोग हैं, आप क्या कहना चाहोगे उस स्कूल के बारे में उनको, यदि वो अपने बच्चे को यहाँ पे यदि पढ़ाना चाहे, ठीक है, भविष्य में लगे कि हाँ ये स्कूल में मैं एडमिशन करवाना चाहता हूँ गुरुकुल में, क्योंकि हालांकि ये इतना बड़ा नाम है गांव में, तो हर कोई एक ख्वाहिश है कि भाई मुझे इस स्कूल में पढ़ाना है, आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? देखिए, यहाँ के अभिभावक को अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, 10 साल से हम हैं यहाँ और गांव है हमारा, सारे लोग हमको जानते भी हैं। और दूसरी बात है कि परफॉर्मेंस के आधार पर उनको अगर संतुष्टि होती है, हम तो यहाँ वर्क कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, बिल्कुल। बात है कि हमारे पास जो गार्जियन हैं, जो भी अध्यापक हैं, वो संतुष्ट हैं, इसलिए अपने बच्चे को भेज रहे हैं। दूसरा, अगर नया कोई भेजना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पढ़ाना है, सिर्फ शिक्षा का लक्ष्य है, हमारे बच्चे प्रोग्रेस करें। यहाँ जो भी बच्चे हैं सब हमारे हैं, बिल्कुल सारे बच्चे हमारे हैं, कोई बाहर के लोग हम हैं नहीं, तो वो यहाँ प्रोग्रेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी स्कूल में, एक आपके चैनल के माध्यम से अभिभावक को एक बात कहना चाहेंगे कि कहीं भी कोई भी विद्यालय हो, कहीं भी आप अगर बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, आपको पेरेंटिंग करना बहुत जरूरी है। आप अगर पेरेंटिंग नहीं करते हैं, यहाँ हमारे पास थोड़ा सा दिक्कत है पेरेंटिंग का, जिसके कारण वो समझ नहीं पाते हैं कि विद्यालय से क्या पढ़ के आया या क्या प्रोग्रेस है। तो दूसरे स्कूल के जो प्रचारक आते हैं वो मिसगाइड करके भी होता है, तो हम ये कहेंगे कि आप कहीं भेजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेरेंटिंग सही कीजिए, आप बच्चे की निगरानी कीजिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, स्कूल से उसका क्या है। तो जिस स्कूल में भी आप भेजते हैं, कंटिन्यू वहाँ शिकायत करें, कंटिन्यू वहाँ विजिट करें, इस तरह से आपका बच्चा सफल हो सकता है, चाहे हम रहें या कोई भी विद्यालय रहा। जैसे कई बार होता है क्या है, जैसे मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा था, तो मैं जैसे कोई गलती करता था तो मेरे पेरेंट्स जाते थे स्कूल को कहने के लिए कि मेरा बच्चा ऐसा है, क्या इस स्कूल में भी ऐसा होता है? पेरेंट्स आते हैं कहीं कहीं आपको कंप्लेन लेके? हाँ बिल्कुल आते हैं, फोन पे भी होता है कंप्लेन, तो उसका भी उस तरह से फोन पे ही बच्चे को समझाते हैं या अगले दिन बच्चे को समझाते हैं, या ऐसा होता है तो टीचर को भी भेज देते हैं घर पे जाके बच्चे को समझाने के लिए, ऐसा भी होता है, सब होता है ये सारा चीज। चलो, जैसे कि सर से देखा ही है आपने, मैंने बहुत कुछ पूछा दिया, सर ने बिल्कुल सही तरीके से और हम्बल तरीके से जवाब भी दिया है, और ज्यादा विशेष बातचीत तो नहीं करूंगा, अगली वीडियो में मैं आपको सब चीज बताऊंगा। यदि नए लोग इस पेज से जुड़े हैं तो जरूर इस पेज को फॉलो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम श्याम।